जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ षष्ठीतमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 60वां अध्याय सुनते हैं। अभी हम इस 60वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 33 तक श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत की समझ को बढ़ाने के लिए, भगवान की लीलाओं को विस्तार से समझने के लिए बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के आगे प्रामाणिकता के लिए हमने स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाली है। तो प्रश्न ये हैं जिनके हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का रानी रुक्मिणी को परिहास में तंग करना, कैसे तंग किया वो हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी के प्रति अनेक विचित्र गूढ़ भाव या विचार हैं, उनको हम जानेंगे। अनेक भावों में अयोग्यता, भयभीत होना, समुद्र में निवास करना, अस्पष्ट मार्ग होना, अकिंचन होना, अनेक शत्रु होना, उदासीन होना, ये सब जो भगवान के भाव हैं उनको हम जानेंगे। भगवान से सच्चा प्रेम कौन करते हैं, निर्धन या धनवान? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भगवान के द्वारा ही इसका उत्तर दिया गया है। श्री कृष्ण द्वारा विवाह संबंध स्थापित करने हेतु एक महत्वपूर्ण सीख है, किनमें विवाह संबंध करना चाहिए। सफल वैवाहिक जीवन हेतु विवाह करने से पहले श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये 5 बातें जाननी जरूरी हैं। श्री कृष्ण उच्च कोटि के तार्किक हैं, ये भी हम जानेंगे। कभी कभी थोड़ा तंग करने से प्रेम बढ़ता है गृहस्थी के अंदर। क्या पति पत्नी को एक दूसरे को तंग या परेशान करना चाहिए? ये भी एक महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। भारतीय पति पत्नी सदा लड़ते रहने पर भी तलाक नहीं लेते, क्यों? जो भागवत सुनेंगे उनकी जोड़ी कभी नहीं टूटेगी। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण के परिहास युक्त वचनों के आघात से रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। अकारण करुणा वरुणालय भगवान द्वारा भक्त को बाहर से चोट और भीतर से सपोर्ट, ये भी हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी को सांत्वना देना, कैसे सांत्वना दी गई वो हम जानेंगे। घर गृहस्थी से चिंता बढ़ती है या घटती है, ये भी एक रोचक प्रश्न है। लोग विवाह करने के लिए बेचैन क्यों रहते हैं, ये भी एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 60वें अध्याय का दूसरा भाग सुनते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह कथा आपको अच्छी लग रही है तो इसको शेयर अवश्य करते रहिए। अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें, नोटिफिकेशन ऑल दबा दें, साथ में इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। तो रुक्मिणी जी जब भगवान की सेवा कर रही थी तब एक दिन भगवान को कुछ मजाक सूझा और भगवान ने परिहास में रुक्मिणी जी को क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। अब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ परिहास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। 11 श्लोकों में 20वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कई सारी बातें मजाक में कहेंगे, जिनमें गंभीर भाव छिपे हैं। इन गंभीर भाव का उत्तर रुक्मिणी जी आगे देंगे। श्री भगवान उवाच राजपुत्री सीता भूपैर्लोकपाल विभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूपौदार्य बलोर्जितैः। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा, राजकुमारी जी, बड़े बड़े राजा लोग जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान है तथा सुंदरता, उदारता, बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। तान प्राप्ता नर्थिनो हित्वा चैद्यादीन स्मर दुर्मदान दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्मान्नो ववृषे समान। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था, सगाई भी कर दी थी।
शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे तुमने छोड़ दिया, और मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है अपना पति स्वीकार कर लिया। ऐसा तुमने क्यों किया? भगवान कह रहे हैं कि तुमने मेरे साथ विवाह क्यों कर लिया? राजभ्यो बिभ्यतः शुभ्रूः समुद्रम शरणं गतान बलवद्भिः कृतद्वेषान् प्रायस्त्यक्त नृपासनान। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा, देखो हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध रखा है और प्राय राज सिंहासन के अधिकार से तो हम वंचित ही हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यहाँ श्री भगवान की मनोवृत्ति को इस प्रकार समझा जा सकता है। भगवान मानो कह रहे हैं कि देखो मैंने रुक्मिणी को स्वर्ग का एक पारिजात का फूल दिया। सत्यभामा इतनी क्रोधित हो उठी कि मैं उसके चरणों पर अपना सिर झुकाकर भी शांत न कर पाया। वैसे भी पत्नी जी को प्रसन्न करना हर पति के बस की बात नहीं है। इतनी आसानी से पत्नी प्रसन्न नहीं होती है। जब मैंने उसे पूरा पारिजात वृक्ष लाकर दे दिया तब जाकर वो प्रसन्न हुई। माने एक आध हार नहीं, पूरे सोने की दुकानें ला दो तब प्रसन्न हो जाए। पारिजात वृक्ष कोई साधारण वृक्ष थोड़ी है, सोने से भी ज्यादा कीमती है। किंतु रुक्मिणी ने जब मुझे सत्यभामा को पूरा वृक्ष देते हुए देखा तो भी कोई क्रोध प्रदर्शित नहीं किया, तो भला मैं किस तरह इस पत्नी के क्रोध वचनों का अमृत पान कर सकता हूँ, जो ईर्ष्या रहित है, जो अत्यंत गंभीर है और जो सदैव मधुर वचन बोलती है। इस प्रकार विचार करते हुए श्री भगवान ने निश्चय किया कि यदि मैं उससे इस तरह बोलूं तो इसका क्रोध बढ़ा सकूंगा। कुछ विद्वान भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी के प्रति ऐसे बोलने की व्याख्या इस तरह से करते हैं। आचार्य के अनुसार बलवद्भिः कृतद्वेषान् प्रायः शब्दों से यह सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार के समय प्रायः समस्त समकालीन राजाओं का विरोध किया और केवल कुछ को, जैसे पांडवों को और अपने कुल के स्वामी भक्त सदस्यों को ही अपना मित्र बनाया। निसंदेह जैसा कि दशम स्कंद के आरंभ में वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से इसीलिए प्रकट हुए क्योंकि पृथ्वी पे असंख्य ऐसे दुष्ट राजा हो चुके थे जो पृथ्वी का भारी बढ़ा रहे थे। भगवान उस बोझ को दूर करना चाहते थे। अंत में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती संकेत करते हैं कि त्यक्त नृपासनान, माने जिन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया है, राजा का पद छोड़ दिया है, वो इस बात को सूचित करता है कि कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राज सिंहासन नम्रता से अपने नाना उग्रसेन को दे दिया था, यद्यपि वे स्वयं इसके अधिकारी थे। इस प्रकार भगवान की लीला में एक नहीं अनेक भाव है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते हैं, अस्पष्ट वर्तमानां पुंसामलोक पथमीयुषाम आस्थितः पदवीं शुभ्रूः प्रायः सीदन्ति योषितः। भगवान ने कहा, हे सुंदर भोहों वाली रुक्मिणी जी, हम किस मार्ग के न्यायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं। माने भगवान ये कहना चाह रहे कि मुझे पता नहीं कि मैं ऊर्ध्वपुंड्र माने ऊपर वाला तिलक लगाऊं जैसे वैष्णव लोग लगाते हैं, या त्रिपुंड लगाऊं जैसे शंकर भगवान के भक्त लगाया करते हैं। मैं लोगों के साथ चल ही नहीं सकता, मेरा मार्ग अस्पष्ट है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते, अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, माने हमसे ब्याह करती हैं, उन्हें प्रायः दुख ही दुख भोगना पड़ता है। फिर एक विशेष बात भगवान कहते हैं, निष्किंचना वयम सश्वन निष्किंचन जनप्रियाः तस्मात् प्रायेण न याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सुमध्यमे, हे सुंदरी, हे सुंदर कमर वाली, हम तो सदा के अकिंचन हैं, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा भी नहीं करते। जैसे भगवान वैसे भक्त, जैसे भगवान जो है भोगों के प्रति कोई रुचि नहीं रखते, ऐसे ही भगवान के भक्त भी नहीं रखते। जो मनुष्य भौतिक संपत्ति से मदांध है वे भगवान के धाम की परम संपत्ति को नहीं जान पाते।
असल में धनी लोग धन के प्रेमी होते, भगवान के नहीं होते। वे अपने धन की रक्षा के लिए ही मेरा नाम लेते हैं। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि महाराज हमारा धन चला न जाए, धन पड़ा रहे, सुरक्षित रहे। उनका उद्देश्य मैं नहीं हूँ, उनका उद्देश्य तो धन है। मैं तो उदासीन हूँ, भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं मुझे न श्री चाहिए न धन चाहिए। ययोरात्म समम वित्तम जन्मैश्वर्या कृतिर्भवः तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयो क्वचित। भगवान कहते हैं इसलिए देखो, विवाह तो बराबरी में ही होना चाहिए, छोटे बड़े में नहीं होना चाहिए। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य, आय अपने बराबर होती है, उन्हीं से विवाह होना चाहिए, उन्हीं से मित्रता होनी चाहिए, संबंध होना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो उनसे नहीं करना चाहिए, ना तो ऊंचे में ना नीचे में। उत्तम तथा निकृष्ट गुणों वाले मनुष्य स्वामी तथा सेवक या गुरु तथा शिष्य के रूप में एक साथ रह सकते हैं, किंतु विवाह तथा मित्रता केवल बराबर वालों में ठीक रहती है। विवाह के प्रसंग में भव शब्द सूचित करता है कि दंपत्ति में अच्छी संतान उत्पन्न करने की समान क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने आप को भौतिक दृष्टि से अयोग्य ठहराते हैं। वस्तुतः श्री भगवान में कोई भी भौतिक गुण नहीं पाया जाता, वे नितांत शुद्ध आध्यात्मिक अस्तित्व में रहते हैं। इस प्रकार श्री भगवान का संपूर्ण ऐश्वर्य शाश्वत होता है, वह तुच्छ संसारी किस्म का नहीं होता। तो भगवान अच्छी सलाह रुक्मिणी जी को दे रहे हैं। अपने से ऊपर वाले से कर लेंगे संबंध तब वो दबाएगा, नीचे वाले से करेंगे तब उसकी बातें जमेगी नहीं। अपने से ऊपर वाले से संबंध करेंगे तो ऊपर वाला अपने धन की धौंस दिखाएगा, और नीचे वाले से करेंगे तो वह हमारे अनुरूप नहीं होगा, हमें लगेगा कि ये तो बहुत कमजोर हैं। तो इस प्रकार विवाह संबंध ज्यादा चलेगा नहीं, इसलिए बराबर वालों में करनी चाहिए मित्रता विवाह। फिर भगवान कहते हैं वैदर्भे तद विज्ञाय त्वया दीर्घ समीक्षया वृता वयम गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुधा। भगवान श्री कृष्ण कहा, हे वैदर्भी विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों पर विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वर्ण कर लिया। ये भगवान अपने ऊपर जितने आक्षेप लगा रहे हैं उन सब का उत्तर रुक्मिणी जी आगे देंगी, उनको हम क्रमशः जानेंगे। अथात्मनो नुरूपम वै भजस्व क्षत्रियर्षभम येन त्वमाशिषः सत्या इहामुत्र च लप्स्यसे। भगवान कहते अब भी कुछ नहीं बिगड़ा रुक्मिणी, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो, उससे ब्याह कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोक की आशा अभिलाषाएं पूरी हो सके। भगवान श्री कृष्ण अपनी सुंदर पत्नी रुक्मिणी का प्रेम का प्रकोप जागृत करने के लिए उसे तंग कर रहे हैं। चैद्यशाल्व जरासंध दंतवक्त्रादयो नृपाः ममद्विषन्ति मामोरो रुक्मे चापि तवाग्रजः। भगवान कहते सुंदरी तुम जानती ही हो, शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतवक्र आदि नरपति राजा और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते थे। तेषां वीर्यमदान्धानां दृप्तानां स्मयनुत्तये आनीतासि मया भद्रे तेजोपहरता सताम। हे कल्याणी, वे सब बल पौरुष के मद से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था, और कोई कारण नहीं था। तुम समझो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये सब परिहास में भगवान कह रहे हैं। अभी भी तुम्हारे पास अवसर है, तुम्हारी रुचि हो तो कोई बढ़िया सा श्रेष्ठ पुरुष ढूंढ लो, उससे विवाह कर लो। उदासीना वयं नूनम नैस्त्र्यपत्यार्थ कामुकाः आत्मलब्ध्या स्महे पूर्णा गेहयोर्ज्योतिरक्रियाः। भगवान ने तो कहा हम तो उदासीन हैं, हम स्त्री संतान धन के लोलुप नहीं है, लोभी नहीं है, निष्क्रिय और देह गेह से संबंधित दीप शिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है, कृतकृत्य हैं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। अखंडानंद जी महाराज कहते यहाँ देखो, रुक्मिणी जी से श्री कृष्ण के नाते पोते हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण अब नाना दादा बन चुके हैं, फिर भी भगवान को बुढ़ापे में न जाने क्यों इस प्रकार का विनोद सूझ गया। लेकिन ऐसा देखा गया है कि 80-80 बरस के बूढ़े लोग भी जब अपनी पत्नी के साथ एकांत में बैठते हैं
तो ऐसी ऐसी छेड़छाड़ और विनोद करते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि उनके भीतर न जाने कितनी जवानी भरी हुई है। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन जवान रहता है, वह बूढ़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण तो बूढ़े होने वाले हैं नहीं, वे तो नित्य नूतन है और उनको नित्य यौवन प्राप्त है। संस्कृत भाषा में ये जो छेड़छाड़ है इसको क्ष्वेली बोलते हैं। छेड़छाड़ से प्रेम और ताजा हो जाता है। इसलिए इस प्रसंग से पति पत्नियों को सीखना चाहिए कि कभी कभार पति कोई मजाक कर दे तो पत्नी को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए कि वो पीहर भागने को तैयार हो जाए, और कभी पत्नी मजाक कर दे तो पति को भी इतना ज्यादा विचरना नहीं चाहिए। असल में रुक्मिणी जी को कुछ ऐसा ख्याल हो गया था कि मैं बड़ी सुंदर हूँ और मेरे समान श्री कृष्ण प्रिया और कोई नहीं है, इसलिए भगवान ने उनके साथ इस प्रकार की बातें की। भगवान को और सब कुछ तो पसंद है परंतु अभिमान पसंद नहीं है। मैं जहाँ आया कि वहां से भगवान पीछे हट गए। मैं में भगवान नहीं टिकते। जहाँ राम तह मैं नाही तह राम। जहाँ भगवान है वहाँ मैं नहीं, जहाँ मैं है वहाँ भगवान नहीं। यह प्रमाता भी प्रमाण और प्रमेय दोनों को बाधित कर देता है। प्रमाता का प्रमातृत्व भी बाधित हो जाता है। वह शुद्ध रूप में ही परमात्मा का स्वरूप है, अन्यथा किसी भी वस्तु को पकड़ोगे तो भगवान पीछे पड़ जाएगा। तो भगवान रुक्मिणी जी के साथ परिहास कर रहे हैं। अब श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर रुक्मिणी जी क्या प्रतिक्रिया देती है वो बताते हैं। श्री शुक उवाच एतावदुक्त्वा भगवान् आत्मानं वल्लभामिव मन्यमानामविश्लेषात् तद्दर्पघ्न उपारमात्। सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के थोड़ी देर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं उनकी सबसे ज्यादा प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। फिर श्री सुखदेव जी मत्स्य छंद कहते हैं एते त्रिलोकेश पतेस्तदात्मनः प्रियस्य देव्य श्रुतपूर्वमप्रियम् आश्रुत्य भीता हृदि जात वेपथुष चिंतां दुरंतां रुदति जगामः। जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह प्रिय वाणी सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गईं। रुक्मिणी जी का हृदय जोर से धड़कने लगा। रुक्मिणी जी रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतराने लगी। फिर आगे सुखदेव जी रुक्मिणी जी की दशा बता रहे हैं। पदा सुजातेन नखारुणश्रिया भुवं लिखन्त्यश्रुभिरञ्जनासितैः आसिञ्चति कुमरुषितौ स्तनौ तास्थावधो मोक्ष्यति दुःखरोद्धवाक्। रुक्मिणी जी अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती कुरेदने लगी। अंजन से काजल से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वक्षस्थल को धोने लगे। मुंह नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण रुक्मिणी जी की वाणी रुक गई और वे ठिठकी से रह गई। सुखदेव जी फिर वसंत तिलका छंद में रुक्मिणी जी की दशा बता रहे हैं। तस्याः सुदुःख भय शोक विनष्ट बुद्धेर हस्ताच्छ्लतद्वलयतो व्यजनं पपात देहश्च विक्लवधियः सहसैव मुह्यन् रम्भेव वायुविहता प्रविकीर्य केशान्। अत्यंत व्यथा भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की संभावना मात्र से रुक्मिणी जी तत्क्षण इतनी दुबली हो गईं कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया। हाथ का चंवर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण रुक्मिणी जी एकाएक अचेत हो गईं। बाल बिखर गए और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों से मर्माहत होने से रुक्मिणी जी यह समझ नहीं पाई कि श्री भगवान उन्हें केवल सता रहे हैं, इसीलिए उनमें शोक के ये भाव दिखे।
जिन्हें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने सात्विक भाव कहा है, जो स्तंभित होने से लेकर मरण दशा तक विस्तीर्ण होते हैं। फिर अनुष्टुप छंदों में गाया जाता है, तद्दृष्ट्वा भगवान कृष्णः प्रियायाः प्रेम बंधनम हास्य प्रौढ़ी मजानन्त्याः करुणः सोन्वकंपत। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता समझ नहीं पा रही है और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय रुक्मिणी जी के प्रति करुणा से भर आया और भगवान ने पर्यंकादवरुयाशु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः केशान् समुह्य तद्वक्त्रं प्रामृजत् पद्मपाणिना। भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया तथा उनके खुले हुए केश पासों को बांधकर अपने शीतल हाथों से रुक्मिणी जी का मुंह पोंछ लिया। श्री भगवान ने चार भुजाएं संभवतः इसलिए प्रकट की कि वे समस्त कार्य एक साथ पूर्ण कर सकें। दूसरी बात ये दिखाने के लिए कि जो श्री विष्णु चतुर्भुज रूप हैं वे ही श्री कृष्ण द्विभुज रूप हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए भागवत जी में बहुत सारे स्थानों पर, रामचरितमानस में अनेक स्थानों पर राम जी के लिए हरि शब्द आया है, कृष्ण जी के लिए हरि शब्द आया है। श्री विष्णु, श्री राम जी, श्री कृष्ण आदि में कोई भेद नहीं है। प्रमृज्या श्रुकले नेत्रे स्तनौ चोपहतौ शुचा आश्लिष्य बाहुना राजन ननन्य विषयाम सतीम। भगवान ने रुक्मिणी जी के नेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से भीगे हुए स्तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। सांत्वयामास सांत्वज्ञः कृपया कृपणाम प्रभु हास्य प्रौढ़ी भ्रमच्चित्ता मतदर्हाम सताम गतिः। भगवान श्री कृष्ण सांत्वज्ञ है, माने समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के तो एकमात्र आश्रय हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तो भगवान ने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को समझाते हुए इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच मामा वैदर्भ्यसूये था जाने त्वां मत्परायणां त्वद्वचः श्रोतु कामेन क्ष्वेल्याचरितमंगने। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा, हे विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो। मेरी प्रिय सहचरी, तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। तो भगवान ने विनोद किया, इसलिए क्ष्वेल्या शब्द का प्रयोग किया गया है, मजाक किया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यह उक्ति इसीलिए कही क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि वे उन्हें विचलित करने के लिए और कुछ कहेंगे तो वे डर जाएंगी या उसके बाद उनके किए हुए पर वे रुष्ट हो जाएंगी। भगवान एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्रिंसिपल टीचर की तरह है, अध्यापक की तरह है, जो जानते हैं कि किस छात्र में, किस रोगी में कितनी क्षमता है। किसी विद्यार्थी और रोगी की जितनी सामर्थ्य होती है उससे ज्यादा कष्ट उसे भगवान नहीं देते हैं। तो ज्यादा कष्ट भगवान रुक्मिणी जी को नहीं देते हैं। फिर भगवान कहते हैं, मुखम च प्रेम संरंभ स्फुरिता धरमीक्षितुम कटाक्षे पारुणापांगम सुंदर भ्रुकुटी तटम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं देखना चाहता था कि मेरे ऐसा कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ प्रणय कोप से, मानी प्रेम और क्रोध उसके भाव से मिले हुए किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्षपूर्ण देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और भौहें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुंह कैसा सुंदर लगता है। ये सब देखने के लिए मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया है। सामान्यतया भगवान की दिव्य इच्छा से उनके शुद्ध भक्त उनके साथ ऐसा आदान प्रदान करते हैं,
जिससे उनकी आध्यात्मिक इच्छाओं की तुष्टि हो सके, किंतु रुक्मिणी का प्रेम इतना प्रबल था कि उनका अद्वितीय भाव इस परिस्थिति में प्रधान बन गया और वे कुपित होने के बजाय मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को अप्रसन्न करना तो दूर रहा, भगवान के प्रति सर्वव्यापक प्रेम प्रदर्शित करते हुए रुक्मिणी जी ने उनके दिव्य आनंद में वृद्धि ही कर दी। भगवान कहते हैं, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नर्मैर्नीयते यामः प्रिययाभिरुभामिनी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी परम प्रिय हे सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाए। उससे जिंदगी ताजी हो जाती है। रूठने मनाने से हर गृहस्थी का प्रेम बढ़ता है। निस्संदेह गृहस्थाश्रम अनेक जंजाल झंझटों समस्याओं से भरा हुआ है। इनके फलस्वरूप व्यक्ति चिंता तनाव अवसाद से ग्रस्त हो जाता है। मन को तनाव मुक्त करके ताजा रखने के लिए पति पत्नी के बीच हास परिहास होते रहना चाहिए, मजाक होते रहना चाहिए। इस प्रकार के विनोद से मन हल्का हो जाता है, परस्पर मनोमालिन्य नहीं रहता, मन में कोई विकार हो, कोई बुराई दिखाई दे वो नहीं रहती, प्रेम भी प्रगाढ़ होता है और जीवन का कर्म रथ निर्बाध रूप से गंतव्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। हास परिहास के अभाव में जीवन में नीरसता आ जाती है, जीवन बोझ बन जाता है। सफल जीवन के लिए जीवन में हंसना प्रसन्नचित रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए भागवतकार ने यह रोचक प्रसंग उपस्थित किया है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को भामिनी कहते हैं, जो क्रुद्ध कामिनी चंचल स्त्री का सूचक है। मानी ऐसी स्त्री जो चंचल भी हो, कामिनी भी हो और क्रोधित भी हो। चूंकि प्रिया रुक्मिणी जी इतने उकसाने के बावजूद क्रुद्ध नहीं हुई, इसलिए श्री भगवान अब भी परिहास कर रहे हैं, अब भी मजाक ही कर रहे हैं। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच सैवं भगवता राजन वैदर्भी परिसान्त्विता ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिम प्रियत्याग भयम जहऊ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। बभाष ऋषभम पुंसाम वीक्षन्ति भगवन मुखम सव्रीडहास रुचिर स्निग्धा पांगे न भारत। अब रुक्मिणी जी लज्जा सहित हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुख कमल निरखती हुई उनसे इस प्रकार कहने लगी। अब इसी 60वें अध्याय के अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो जो आक्षेप रुक्मिणी जी पर लगाए थे, उन सब आक्षेपों का उत्तर रुक्मिणी जी ने किस प्रकार दिया। यह श्रीमद् भागवत कथा बड़ी ही विलक्षण है। ध्यान से प्रेम से सुनेंगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।